गांव की रातें शहरों जैसी नहीं होती, खासकर जब बात पहाड़ों के गांव की हो। तो वहां अंधेरा सिर्फ रोशनी के जाने से नहीं आता, वो अंधेरा जमीन से उठता है, हवा में घुलता है और धीरे धीरे इंसान के भीतर उतर जाता है। घने जंगल बिना आवाज के खड़े रहते हैं। नदी की हर लहर ज्यादा तेज सुनाई देती है और दूर कहीं बसा शमशान सिर्फ एक जगह नहीं रहता, वह एक मौजूदगी बन जाता है। ऐसी जगह पर कहानियां जन्म लेती है। ना इन्हें कोई बनाता है और ना ही कोई प्लान करता है, ये बस हो जाती हैं। जैसे गांव वाले हर रात के बाद सुबह का इंतज़ार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस हॉन्टेड कहानी में। आज की कहानी जुड़ी है एक गांव से, एक ऐसा गांव जो इंसानों के लिए श्राप बन चुका था। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं और अगर आपको हॉन्टेड कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में भी आने वाली हॉन्टेड कहानियों का आप आनंद ले पाएं। तो चलिए अब आज की इस हॉन्टेड कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत भी बिल्कुल साधारण थी। काम, पैसा, दोस्ती, सब कुछ रोज जैसा ही। उस शाम किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि कुछ अलग होने वाला है। शायद यही वजह थी कि जो हुआ उसने इतना गहरा असर छोड़ दिया, क्योंकि जब डर बिना चेतावनी के आता है तो वो सिर्फ आंखों में नहीं, नींद में भी बस जाता है। ये कहानी हमें हमारे एक मित्र ने भेजी थी, जिसका नाम था बिट्टू। बिट्टू की कद काठी बिल्कुल एवरेज थी, लगभग 5 फुट 7 इंच। ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा चौड़ा, लेकिन गांव में हर कोई उसे सिर्फ नाम से नहीं बल्कि अपनेपन से जानता था। हिमाचल प्रदेश के उन्ना जिले के एक छोटे से गांव में उसकी जिंदगी बड़ी सीधी थी। दिन में मेहनत, शाम को हल्की थकान और बस ऐसी ही जिंदगी। बिट्टू ट्रैक्टर भी चलाता था और गाड़ी भी। काम मिले तो पूरा दिन स्टीयरिंग के पीछे, और काम ना मिले तो खेतों और मिट्टी के बीच। वो शाम कुछ अलग ही थी। उस दिन उसे गाड़ी का काम बिल्कुल भी नहीं मिला, तो उसने सोचा क्यों ना ट्रैक्टर निकालकर थोड़ी मिट्टी ले आऊं। गांव के पास बहने वाली सवा नदी, जिसे लोग उन्ना का शोर भी कहते हैं, दिन में शांत लगती है, लेकिन रात को उसका मिजाज बदल जाता है। शाम करीब 6 बजे उसने अपनी पहली ट्रॉली भरी। 7 बजे तक मिट्टी भट्टे पर गिरा दी। वहीं एक लोकल अंकल मिले। बातों बातों में 4 ट्रॉली मिट्टी का काम तय हो गया। रात हो रही थी, लेकिन बिट्टू ने ज्यादा नहीं सोचा। दोस्तों को फोन किया गया। किस्मत ने
साथ कम दिया, लेकिन आखिरकार 3 लोग तैयार हो गए। रात करीब 8:30 बजे वे नदी किनारे पहुंचे। मिट्टी भरते भरते कब रात गहरी हो गई किसी को पता ही नहीं चला। करीब 11 बजे थकान हद से ज्यादा हो चुकी थी। तभी बिट्टू काम छोड़ थोड़ा दूर टहलने लगा और तभी उसकी नजर पानी के बीच ठहर गई। 4 आदमी एकदम सीधे खड़े थे, बिना हिले डुले, लंबे कुर्ते, किसी शेख जैसे। उनको देखते ही बिट्टू ने आवाज दी, अरे कौन है? लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। बिट्टू ने दोबारा पुकारा, कौन हो तुम लोग? लेकिन फिर भी सन्नाटा वैसे ही बना रहा। जब दोस्त पास आए तो साए 4 से ज्यादा हो चुके थे, जैसे वे पानी के भीतर से बाहर निकल रहे हो। जैसे ही ट्रैक्टर की हेडलाइट पड़ी तो सच्चाई सामने आई। उन सबके पैर नहीं थे और वे हवा में तैर रहे थे। चेहरे, हड्डियों का ढांचा और ऊपर कफन जैसा कपड़ा। उन सभी को देखकर बिट्टू और उसके दोस्त पूरी तरह डर गए। अब उनके पास भागना ही एक रास्ता था। भागते भागते वे शमशान पहुंच गए। अंदर एक औरत बैठी थी, काले कपड़ों में, शांत, जैसे उसे पहले से पता हो कि वे आने वाले हैं। अचानक से हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जो रूह तक कपा दे, और सब कुछ वहीं छूट गया। ट्रैक्टर, मिट्टी और उनकी हिम्मत। अगली सुबह ट्रैक्टर वहीं फंसा मिला। कोई साया नहीं, कोई औरत नहीं, लेकिन डर अब बिट्टू के अंदर था। उसके बाद उसने रात का काम छोड़ दिया। उस रात के बाद बिट्टू को बार बार स्लीप पैरालिसिस होने लगा। आंखें खुली, शरीर जड़, सीने पर भारीपन। आज भी वो बिल्कुल नहीं समझ पाता कि वो सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन थी या उस रात कोई परछाई थी। जो पहाड़ दिन में खूबसूरत लगते हैं, रात के समय वे अपनी पुरानी यादें सामने लाते हैं। शायद इसीलिए पहाड़ों में कहा जाता है, रात से दोस्ती मत करो, उसकी इज्जत करो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज की हॉन्टेड कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आज की हॉन्टेड कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें हॉन्टेड कहानियाँ सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो तब तक के लिए मिलते हैं किसी और रात एक नई और खौफनाक कहानी के साथ।